नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी धमाकेदार बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आप सभी क्लास में उपस्थित हो भैया, सेशन के साथ जुड़े सभी बच्चे। क्लास का समय हो चुका है। जल्दी से आप सभी बच्चे भैया कॉपी पेन लेकर क्लास में उपस्थित हों। स्वागत है सभी बच्चों का, हार्दिक अभिनंदन है सभी बच्चों का भैया। बहुत ही शानदार क्लास, धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है भैया। यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल शानदार रीजनिंग का सेट जो हमने चला रखा है भैया, पूरे नंबरों वाली क्लास। ठीक है, जरूरी नहीं है यूपी पुलिस का ही हो भैया, कोई भी बच्चा देख सकता है भैया। पेपर में रीजनिंग आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं कैसा भी किसी को एग्जाम देना हो जिसमें भैया रीजनिंग पूछी जाती हो। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, कोई भी बच्चा भैया आराम से तैयारी अपने साथ कर सकता है। पूरे नंबरों वाली क्लास चल रही है, एक भी नंबर कटने नहीं देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से बताएंगे। ठीक है भैया, स्वागत है सभी का। जल्दी से आप लोग आ जाओ भैया, क्लास को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है भैया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से भैया। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। शब्द किलिंग में ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच में इतने ही अक्षर आते हैं वर्णमाला के जितने की एबीसीडी में बच्चों आप सभी को देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, चलो तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है देखें आप सभी लोग भैया ध्यान से। किलिंग शब्द क्या दे रखा है भैया, किलिंग। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनके ऊपर नंबर लिख दें भैया। 11 है, 12 है, 9, 14 है, 15। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटे की तरफ से हम सेट करेंगे भैया, आगे से देख लो या पीछे से। लेकिन एक बार जो पेयर बना दिया उसको एक ही बार बनाना है, दो बार नहीं बनाना है भैया, उल्टा सीधा नहीं बनाना है। ठीक है, सबसे छोटा 7, 7, 8, 9। देखो भैया, एक तो ये बन गया कौन सा, जी आई। बीच में अक्षर कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन उतना गैप हो जाना चाहिए मित्रों, उतना गैप होना चाहिए भैया। 7, 8, 9 बन गया, देखो 9, 10, 11। एक आपका बन गया आई के, दो बन गया, एक भैया बन गया के एल, एक क्या बन गया मित्रों, के एल बन गया। 11, 12। उसके बाद भैया देखें ध्यान से, 12 है, 13 है, 14। एक आपका बन गया भैया एल एन, एक आपका क्या बन गया एल एन। देखें भैया 11 है, 12 है, 13 है, 14। एक बन गया भैया के एन, क्या बन गया भैया मित्रों, के एन बन गया। उसके बाद देखें 7 के बाद 8, 9, 10 और 11। एक बार बन गया भैया जी के, एक क्या बन गया भैया जी के। सारे शब्द बन गए हैं भैया, बहुत ही शानदार सवाल था भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। सारे बन गए, 3 और 3 6। तो भैया कितने पेयर बन गए मित्रों, 6 पेयर बन गए भैया। सभी बच्चों का स्वागत है भैया, सभी बच्चे, जो भी बच्चा नया सेशन के साथ जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन समय से उसके पास पहुंच जाए और वो भी एक्टिव हो जाए। क्लास आ चुकी है, क्लास में चलने के लिए। ठीक है, सभी बच्चों से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें सगे संबंधियों को, यारे प्यारे को, पढ़ने वाले बच्चों को। ठीक है, सभी बच्चे अपने सभी ग्रुपों में भैया क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्या क्वेश्चन आपके सामने आया, ध्यान से देखेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां स्थान, लड़कों की एक पंक्ति है भैया, आरंभ से 7वां स्थान है और भैया अंत से 11वां स्थान है। टोटल इसमें पूछे भैया लेफ्ट प्लस राइट -1। फॉर्मूला जिसको नहीं पता नोट कर ले, टोटल जब भी निकालने यही फॉर्मूला काम करेगा। 7 प्लस में 11 -1, तो ये कितना हो गया, 17 हो गया भैया। 18 में से एक गया, 17 हो गया। दूसरी लाइन में देखें भैया क्या दिया गया, आरंभ से 10वां और अंत से 12वां है भैया। टोटल पूछा है तो कर दो भैया, दोनों को प्लस और एक माइनस। कितना हो गया मित्रों, 22 में से एक गया, 21। दोनों को मिलाकर कुल कितने हैं भैया, 21 प्लस में 17। दोनों को मिलाकर कितने आ गए हैं, 38। तो टोटल छात्र कितने हैं भैया, पंक्ति में दोनों को मिलाकर 38 है। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों ध्यान से चीजों को देखते जाओ, ध्यान से बनाते जाओ। आप सभी बहुत अच्छी जगह तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सेट कर दी जाएंगी। कोई भी एग्जाम, कैसा भी एग्जाम, रीजनिंग के अंदर किसी बच्चे को कैसी भी कोई समस्या नहीं आने देंगे भैया। पूरे नंबर बिल्कुल बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बच्चे को भैया। शानदार तरीके से आप देखते चले जाओ। यूपी पुलिस में बहुत खास अच्छा खासा वेटेज होता है रीजनिंग का भैया, बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे
देखेंगे पिछले वाले पेपर में भैया कम से कम 50 क्वेश्चन शायद उसमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो कम से कम भैया आपने ज्यादा से ज्यादा स्कोर रीजनिंग में किया तो बहुत अच्छे से आपका पेपर जाने वाला है। ठीक है, चलो जी। प्लस का अर्थ है, देखें ध्यान से भैया, बोर्ड मास का सवाल है। 20 गुना में, गुना का मतलब देखो मित्रों क्या है, गुना का मतलब है भाग, और मित्रों भाग का मतलब क्या है, प्लस, और माइनस का मतलब देखो भैया गुना है, और प्लस का मतलब है माइनस। कर दो भैया, 10 दूनी 20, 2 प्लस में 6 चौक 24, माइनस के 6, ये कितना हो गया 26, माइनस के 6 मित्रों कितना हो गया 20 हो गया भैया। शानदार आंसर, लाजवाब आंसर क्या हो गया आपका 20 आंसर हो गया भैया। लगा दो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, टिक कर दो सभी बच्चे शानदार तरीके से भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आप सभी की फरमाइश पर, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किए जा रहे हैं। आप सभी का दायित्व बनता है बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए तैयारी को अच्छा बनाए भैया। अपने जीवन में 4 चांद लगाएं, आगे बढ़े सभी बच्चे, माँ बाप का सपना पूरा करें भैया। ठीक है, चलो जी। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो ये शब्द आपको दे रखा है, देखें भैया, एफ है ऊपर है, आई है, सी है, टी आई ओ एन, ये तो है बन जाएगा, ये तो भैया बन जाएगा ए सी टी आई ओ एन, ये भी बन जाएगा भैया, एन ए एल, ये भी बन जाएगा, एल आई ए एस आई ओ एन, आई डबल आई है भैया है, एल है कहीं है, एस है भैया है, ए है, ओ है भैया, ओ भी है, एन है, एन भी है। देखो आई ओ एन है बिल्कुल, एस एस ये रहा, ए कहा भैया, ए ये रहा, आई दोबारा से एक आई दो आई ये रहा, और एल है भैया ये रहा एल, इसका मतलब ये भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेशन को देखते हैं भैया, एन ए, देखें भैया एन है कहीं, एन ए टी आई ओ एन, एक ही बार एन है भैया, 2 बार एन दे रखा है नेशन में, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सी फोर करेक्ट, सी फोर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भैया, डबल एन उसमें नहीं दे रखा है मित्रों। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखें भैया ध्यान से कैसा क्वेश्चन है, 5 तिया 15 मित्रों, देखें भैया 5 तिया 15, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 4 तिया 12, कर दो भैया 7 दूनी 14। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है भैया मित्रों, कितना होने वाला है 14, कितना होने वाला है दोस्तों, 14 होने वाला है भैया। कितना होने वाला है आपका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। शेयर कर दो भैया सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया सभी लोग ध्यान से देखें क्या कोई बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, आराम से तसल्ली से प्यार से सीखते चले जाओ भैया। ठीक है, जल्दबाजी करोगे गलती होंगी, जल्दबाजी में हड़बड़ाओगे भैया, बहुत सारा प्रेशर होता है पेपर के अंदर, सारे प्रेशर को यहीं खत्म करवा देंगे, यहीं चीजों को निकाल देंगे सारे कुछ को। ठीक है, वहां बिल्कुल फ्रेश जाना है आपको, और माइंड को बिल्कुल एकदम से अच्छे से कर कर जाना है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो भैया। ठीक है, कनक पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलती है भैया, बाएं मुड़ती है, कहाँ मुड़ती है मित्रों, बाएं मुड़ती है। कुछ देर चलकर भैया वह फिर बाएं मुड़ती है, कुछ देर चलकर वह भैया कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। लेकिन एक बार देखें ध्यान से, 6 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है भैया, बाएं ऊपर होगा, और फिर उसके बाद बाएं मुड़ती है। 6 किलोमीटर चलती है, पुनः एक मोड़ पर बाएं मुड़ती है। देखो, एक बार बाएं, 2 बार बाएं, और भैया 3 बार बाएं, 3 बार बाएं हो गया भैया। देखो, एक बार ये पूरब दिशा में चलकर बाएं मुड़ती है, पूरब दिशा में चलकर 1 बार बाएं, 2 बार बाएं, और भैया 3 बार बाएं। तो नीचे कौन सी दिशा आ जाएगी मित्रों, ध्यान से देखें, नीचे कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण दिशा आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बस आपको ये देखना है कितनी बार बाएं बोला है, कितनी बार दाएं बोला है। ठीक है, ध्यान से चीजों को करते जाओ भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, चलो भैया विकास, और ये फोटो बना दिया भैया, फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम में भैया लगा दिया ये। ठीक है, चलो, वह मेरे दादा यानी इसका पिता
और पिता के भी पिता होंगे तभी तो दादा लगेंगे भैया, लगेंगे नहीं लगेंगे? मेरे दादा के इकलौते पुत्र इसका पिता हो गया, पुत्र की पुत्री है भैया, पुत्र की कौन है? पुत्री है भैया, फोटोग्राफ में यहाँ कर दो फोटो को। अब मित्रों क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया भैया, देखना ध्यान से, बस लिंक करना आपको सीखना है। फोटो यहाँ आ गया, विकास का फोटो वाली लड़की से विकास का फोटो एक ही लाइन में लिख रही है, तो ये दोनों कहाँ है? भाई बहन। क्या है भैया? विकास का क्या है? विकास का नाम पहले लिया है तो आंसर आएगा भाई, बहन का नाम फोटो का नाम पहले लेता तो आंसर आ जाता बहन भैया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन ये देखना है जिसका नाम पहले बोले, जिसका नाम पहले बोले उसका आंसर हमें बताया जाता है भैया, उसका आंसर हमें बताना होता है। ठीक है, चलो जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिल्कुल फैक्ट्री से नया क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। देखें सभी लोग, शब्दों के अनुसार लिखना है भैया, जो चीजें कॉमन है उनको काट दो, सबसे पहले उनको काट दो भैया, अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, सी को भी काट दो, सी को भी काट दिया भैया। अब भैया ई पर कितने हैं? 5, आई पर 9, ए पर 1, एच पर 8, 1। अब मुझे आप ये बताएं भैया, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले सबसे छोटे आएंगे भैया, 1 1 आएंगे, यानी 3 और 5, 3 और 5 भैया, 3 और 5 में से देखते हैं कौन सा आएगा भैया। यहाँ पर 1, 3 और 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर कितना है? 14 है, यहाँ पर 20 है, तो भैया पहले आएगा 3, इन दोनों को काट दिया जाए, पहले 3 5। जब एक बार किसी को चेक कर लिया दोबारा नहीं करना है भैया, ये बात ध्यान रखना, एक बार किसी को चेक कर लिया दोबारा उसको चेक नहीं करना है मित्रों। 3 पता चल गया, 3 के बाद 5 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा था। 3 बार 5 बार के बाद भैया क्या आएगा? उसके बाद भैया कितना आएगा? 5, 5 वाला आएगा, 5 वाला कौन सा? 1 है भैया, तो ये नहीं आएगा भैया, कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जहां पर आपको आंसर का पता चल जाए वहीं पर छोड़ देना है, आगे मातापच्ची नहीं करनी है, समय वेस्ट नहीं करना है ज्यादा भैया, उसमें 3 5 नहीं करनी है भैया, कभी उसमें घुसे रहो, समय वेस्ट करते रहो, नंबर फिर भी इतना ही मिलना है आपको। स्मार्ट वर्क करना है सभी को, और क्वेश्चन को फटाक से बनाकर आगे निकल जाना है। ठीक है मित्रों, चलो जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। देखें आप लोग सभी भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया? 5 10 20 35, देखो भैया कितने का गैप है? 5 का। कितने का गैप है? 10 का। कितने का गैप है भैया? 15 का। कितने का गैप आएगा? 20 का। तो 35 और 20 कितना हो गया भैया? 55 हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 55 हो गया। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले लॉक कर दो सभी बच्चे, D4 दिलवाले लॉक कर दो सभी बच्चे भैया, शानदार तरीके से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखें भैया क्या क्वेश्चन दिया गया, मैट्रिक्स के आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये दोनों भैया चित्र बनाए, इसमें से देखकर आपको बताना है किसका बताना है, ये लिखा हुआ भैया छोटे से अक्षरों में भैया क्वेश्चन लिखा होगा, कभी इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर आप कंफ्यूज हो जाओ भैया। ठीक है, देखें ध्यान से, मैं लिख रहा हूं BEAD, इसका कोड हमसे पूछा है भैया। एक इसमें रो होती है और एक इसमें कॉलम होता है, प्रत्येक एक अक्षर को, प्रत्येक एक अक्षर के लिए एक रो वाला अक्षर आएगा, एक कॉलम वाला आएगा भैया। तो जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा भैया वही सारी चीजें ठीक है इसमें। देखो सबसे पहले बी के लिए पहले ऑप्शन में 7 5 लिख रहा है, देखें ध्यान से, 7 कहाँ है? ये रहा भैया। 5 कहाँ भैया? ये रहा। 7 कहाँ है? 5 कहाँ? ये रहा भैया। बी है इसमें? नहीं है, बी नहीं है इसमें, काट दो पहली बार में गलत। दूसरे में देखो 97 पर बी है कहीं? 97 पर बी है भैया, देखना यहाँ पर कितना एफ है भैया, इसको भी काट दो, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा मित्रों। ठीक है, तीसरा देखो 88 पे बी है भैया, 88, 88 पे देखो ये रहा बी, बी है बिल्कुल। ई में देखो 41 पे ई है भैया, 41 पे देखो ई है, 41 पे ई नहीं है भैया, इसको भी कर दो, ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है, चेक करना है कर लो, नहीं करना है भैया एक ही ऑप्शन बचेगा, उससे बाहर जाएगा कहाँ? 57 पर देखो दोबारा से बी, 57 पर बी ये रहा भैया। ठीक है, 32 पर देखो ई, 32 पे देखो ई ये रहा। ठीक है, 41 पर देखो ए, 41 पर भैया ए ये रहा। ठीक है, 87 पर देखो डी, 87 पर भैया डी ये रहा। ठीक है, चेक करना है कर लो, नहीं करना तो भैया जो बच रहा था उसको तो लगाना ही है, उसको छोड़कर तो हम जाएंगे कहाँ? क्लियर सभी को? उसको छोड़कर तो हम भैया जा कहाँ सकते हैं। बहुत ही शानदार, सभी बच्चे शेयर कर दो भैया, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में आप लोग शेयर किया करो भैया, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो क्लास के साथ। बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जा रही है, बिल्कुल पेपर के माध्यम को देखते हुए, बिल्कुल पेपर पैटर्न को देखते हुए भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे आप सभी भैया।
क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आ, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है भैया, नंबर ऊपर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी बातें हैं, हम आपको सारी चीजों के जो भी समाधान है उसको करेंगे भैया। ठीक है, चलो जी। देखें, श्रीमती किरण गांधी स्क्वायर कलकत्ता से चलती है वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 6 किलोमीटर भैया पश्चिम दिशा की ओर चलाती है। वहां से दाई ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर भैया, दाई ओर मुड़ती है 4 किलोमीटर, और फिर कार को अपनी दाई ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर भैया, 6 किलोमीटर मित्रों यहीं आ गई, 6 किलोमीटर चलाती है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, देखो यहां से यहां जाना है। याद रखना मित्रों, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी कितना, अब ये डायरेक्ट यहां से यहां तक जाएगा तो उसको कितना जाना पड़ेगा, बस 4 किलोमीटर उसको जाना पड़ेगा, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा काम करती है, लॉन्ग डिस्टेंस काम नहीं करती है, लंबे रास्ते यहाँ पर काम नहीं करते हैं भैया। ठीक है, शॉर्टकट रास्ते हमें बताने होते हैं। वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भैया, चित्र वाले क्वेश्चन। नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, दुर्घटना घटी भैया, नजर हट गई तो, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर को भैया अच्छे से सेट कर लें, नजरों का खेल है भैया। देखते हैं किस किस बच्चे की नजर जो है वो पैनी नजर है भैया क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले नॉन वर्बल रीजनिंग में सभी को बताना चाहूंगा कि भैया चीजों को सही नहीं छाटना, गलत छाटना है। गलती को छाट दो, अलग हट जाएंगे, सही वाला अपने आप बच जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके सामने वाली चीजें आएंगी, इसके सामने वाली ये तो है ही नहीं, और भैया इसके सामने वाली ये नहीं है। क्लियर सभी को? अब देखें भैया, एक इधर वाली है तो इसका इधर वाला है, और ये इधर है तो इसमें इधर वाला आएगा, इसमें तो यही दे दिया भैया, तो कौन सा वाला आएगा? ऑप्शन नंबर ए। शानदार आंसर ऑप्शन नंबर ए भैया। बहुत छोटी छोटी माइनर चीजों को देखते आगे बढ़ना है, माइनर चीजों को देखते देखते ऑप्शन को निपटा देना है, ऑप्शन को ही काट देना है भैया। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखें भैया ध्यान से क्या क्वेश्चन आ गया है। दिए गए विकल्प को भैया ने मेरे समूह के समान बताना है। 6, 14, 30, देखो भैया कितने का गैप है इसमें मित्रों? 8 का, इसमें 8 दूनी 16 का, यानी जितने का गैप है उसके दोगुने का गैप होना चाहिए भैया। देखें ध्यान से, 7 और 5 12, 5 दूनी 10 22, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर B4 बिंदास, B4 बाहुबली, इसको लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। क्या आंसर हो जाएगा भैया? B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, प्रयास करें सभी बच्चे। वर्णमाला ABCD से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, मैं पहले ही बता रहा हूं। ABCD के 26 नंबरों तक सभी बच्चों को बिल्कुल टिप्सों पर चीजें होनी चाहिए। जितनी जल्दी नंबर याद होंगे इतनी जल्दी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। नंबर याद नहीं होंगे तो बार बार पेज पलटते रह जाओगे, देखने पड़ेंगे, समय वेस्ट होगा भैया, लड़ लो, समय वेस्ट होगा। ठीक है, देखो वर्णमाला के पहले आधे भाग को, यानी M तक आधा भाग हो गया, और ये हो गया भैया Z तक आधा भाग, N से लेकर Z तक आधा भाग, और A से लेकर M तक आधा भाग भैया, ये हो गया आपका आधा भाग, और ये हो गया आधा भाग। क्या पूछा है इसने? उसको उल्टा कर दिया जाए, इसको उल्टा कर दो भैया M से लेकर A तक। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है? बाई छोर से तीसरे अक्षर के, पहले तो बोल दिया इसने बायां, और फिर बोल दिया उसने दायां। तो आपको मैंने बताई होगी, जब बायां दायां अलग अलग बोले तो दोनों को क्या कर देना है मित्रों? प्लस कर देना है, दोनों को क्या कर देना है? प्लस। तो भैया 3 प्लस में 19, कितना हो गया? 22वां। तो भैया आधे अक्षर तो 13 ही उसने इधर उधर बदले, उनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 22वें अक्षर पर क्या आएगा भैया? वी आएगा। 22वें पर क्या होता है दोस्तों? वी होता है भैया, क्योंकि उसने सारी चीजों को नहीं बदला है, उसने केवल किसको बदला है भैया? आधे अक्षरों को बदला है, पहले वालों को। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें सभी बच्चे। कोई चीज गलती नहीं होनी चाहिए भैया, कोई भी चीज कैसी भी गलत नहीं हो जानी चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखनी है बस सभी बच्चों को। करें भैया इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बच्चा देगा भैया? अलग बताना है, भिन्न बताना है, संबंधित नहीं है, असमान बताना है, असंगत कुछ भी लिखा है, सारी चीजें एक ही चीज होती है भैया। ठीक है, गुणों के अभाव में समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ कितना लिख रहा है भैया? 84, यहाँ 67, 112 95, 79 63, 167 150। देखें भैया ध्यान से, कितने का गैप है इनमें? एक बार गैप देख लेते हैं। 84 में से 17 गए तो 7 17 का,
और भैया 112 में से 95 गए तो ध्यान से देखें भैया 17 का। इसमें देखें भैया, इसमें भी 17 का, इसमें नहीं है भैया 17 का गैप। देखें ध्यान से, इसमें कितने का गैप है? 16 का गैप है मित्रों। कितने का है? 16 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर भैया? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, आप सभी आंसर करने का प्रयास करेंगे भैया। देखो जितना करोगे इतना ही सीखोगे। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि हमें सिलेक्शन लेना हर हालत में किसी भी तरीके से, तो भैया गलती से ना घबराएं, क्वेश्चनों को जितनी बार बना सकते हैं इतनी बार बनाएं, ठीक है? क्योंकि भैया चींटी बार बार पहाड़ से गिरती है और बार बार पहाड़ पर चढ़ती है। कितनी बार वो संघर्ष करती है लेकिन एक बार लास्ट में वो पहाड़ पर चढ़ ही जाती है। तो वही जीवन का भैया एक हिस्सा है कि हम बार बार भैया जीवन में आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर कोई ना कोई गलती हो जाती है, पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो संघर्ष नहीं छोड़ता है, जो संघर्ष करता रहता है भैया, जीवन उसी का निखरता है, वही आगे बढ़ता है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ये जो बातें बनी है, ये जो चीजें लिखी हुई है, ये भैया ऐसी नहीं लिखी हुई। क्यों? क्योंकि भैया जो भी संघर्ष करेगा, जो भी प्रैक्टिस करेगा, बार बार चीजों का अभ्यास करेगा, बार बार चीजों को आगे बढ़ाएगा, वही भैया एक दिन मास्टर बन जाएगा। बिल्कुल उसका मास्टर माइंड हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चनों को करने के तरीके में, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से आप लोग बनाते रहे भैया। इसलिए आप ये ना देखें ये मेरे को आता है, ये मेरे को नहीं आता, क्योंकि पेपर में भैया और जब भी जंग में कभी भी जाते हैं तो भैया, तो जंग में जाने से पहले उस चीज को बार बार करके देख लिया जाए। क्योंकि भैया जंग में कोई गुंजाइश नहीं रहती, अगर एक बार कोई चीज गलती हुई तो तुरंत आप बैक मारते हो भैया, ठीक है? बार बार जीवन मौका आपको नहीं देगा। इसलिए भैया मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ सारी चीजों को। पी क्यू आर एस टी में से सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना है, कौन से हमें पता चलेगा। पी टी से लंबा है किंतु एस से छोटा है। पी भैया टी से लंबा है किंतु एस से छोटा है। क्यू आर से छोटा किंतु टी से लंबा। क्यू आर से छोटा, क्यू जो है आर से छोटा लेकिन टी से लंबा। टी से लंबा भैया, टी को यहां बना दो, ये पी और भैया और ये एस, टी से लंबा है, ठीक है? इसको भैया आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, टी क्यू आर से छोटा, क्यू जो है आर से छोटा है, टी से लंबा है, और भैया पी टी से लंबा है, पी जो है वो टी से लंबा है, ठीक है? एस से छोटा है, एस बना दिया। एस आर से लंबा है, एस जो आर से लंबा है, और पी ये क्या है भैया? क्यू, क्यू से लंबा है, पी जो है क्यू से भी लंबा है, ठीक है भैया? ये क्यू है भैया, लंबा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो गया भैया? टी हो गया। लेकिन ये बात हमें कैसे पता चली? तीनों के माध्यम से। ये बात हमें किसी एक के माध्यम से नहीं पता चली मित्रों, ये बात हमें चली पता किसके माध्यम से? तीनों के माध्यम से। लेकिन हमें ये देखना है ऑप्शन कोई ऐसा दे रखा है या नहीं दे रखा है भैया। पहले में देखा केवल पहला पर्याप्त है, गलत। केवल तीसरा पर्याप्त है, गलत। एक और तीन पर्याप्त है भैया, इसको देखना एक बार ध्यान से। या तो केवल कथन दो, और या तो केवल एक, या केवल तीन पर्याप्त है। यहाँ सस्पेंस है बात में भैया, ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ सस्पेंस है बात में, ध्यान से देखना कौन सा आंसर आएगा। कथन दो, पहले दो को बनाए भैया, क्यू आर से छोटा, आर से छोटा किंतु टी से बड़ा है, ये बना दिया। और भैया दूसरे के संग या तो पहला ले लो या तीसरा ले लो। पहले को लेते हैं भैया हम, पी टी से लंबा है, पी टी से लंबा है किंतु एस से छोटा, भैया बिल्कुल बन गया, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन गया भैया, बिल्कुल। या आप दूसरे से भी देख सकते हैं इसको भैया, एस आर से लंबा है, एस जो है आर से लंबा है, पी क्यू से लंबा है, पी जो है क्यू से लंबा है,
तो भैया ऊपर ही आएगा, बिल्कुल सही है, टी आएगा इसमें भी। इसलिए हम किस आंसर पर जाएंगे भैया, तीसरे वाले आंसर पर जाएंगे। तीसरे, दूसरे वाले के साथ आप या तो पहले वाले को ले सकते हैं या तीसरे वाले को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें जो आंसर देना होता है भैया वो क्वेश्चन के हिसाब से देना होता है, ऐसे ही जल्दबाजी में टिक नहीं मारना है मित्रों। सारी चीजें एक एक करके ध्यान से बता रहा हूं इसीलिए भैया, ताकि कैसे क्वेश्चन पेश होंगे वहां पर और कैसे आपको उनको निपटाना है, कभी गलती कर दें आप लोग, ठीक है। गलती नहीं करने देंगे आप लोगों को भैया, कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल लगातार तैयारी में आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ठीक है। देखें भैया, ये 15, ये 12, ये 9, ये 6, 3 3 माइनस हो रहे, 3 आ जाएगा भैया सी वालों को छोड़ो बस। यहां देखें 5 2 7 3 10 4 14 और 5 19, सी 19 किस में है भैया, C19M, C19M राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा भैया क्या, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार भैया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने। इतनी अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है, इतने अच्छे से आप लोगों को सीख लेना है कि क्वेश्चन को दिखते ही उसको भी लगना चाहिए कि हम किसके सामने आ गए हैं, ये तो हमें निपटाई देगा, ये तो करके ही दम लेगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन को भी शर्म आनी चाहिए भैया, हम कहां पर आ गए। इतने अच्छे तरीके से आपको करना है भैया, इतने अच्छे तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं सारी चीजें। देखो भैया 5 मित्रों दोस्तों, भैया प्लस का मतलब देखो, प्लस का अर्थ है गुना, 2 ठीक है, ब्रैकेट बंद। माइनस का मतलब देखो भैया, माइनस का अर्थ है प्लस के 3, ब्रैकेट बंद। प्लस का अर्थ क्या है भैया, प्लस का अर्थ है गुना के 4। बोर्ड मास ये कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो भैया, पहले ब्रैकेट 5 दूनी 10 प्लस के 3 कितना हो गया 13, 13 गुना में 4 कितना हो गया, 13 चौका 52, 13 चौका 52 भैया, राइट आंसर 13 चौका 52 मित्रों, क्या हो गया, 13 चौका 52 हो गया भैया। कोई सी ब्रैकेट हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। क्लियर सभी को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, देखें भैया आप लोग क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, बिल्कुल सारी चीजें आपको एक एक करके करवा दी जाएंगी, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं रहेगा जो पेपर में आए और आपसे ना हो भैया। पूरे बटे पूरे नंबर की क्लास, इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे किसी भी बच्चे का। 100 विद्यार्थियों में से किसी कक्षा में भैया, देखें भैया 20 विद्यार्थी क्या करते हैं, स्पेनिश मित्रों क्या करते हैं, स्पेनिश पढ़ते हैं भैया। और 30 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी क्या है मित्रों, फ्रेंच। और भैया 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 15 विद्यार्थी जर्मन, केवल फ्रेंच और केवल स्पेनिश। ये भैया केवल शब्द जो इसने बोला है वो बहुत काम की चीज है भैया, ओनली शब्द, ये बात ध्यान रखना। केवल का मतलब ये है कि 30 बस केवल में आएंगे, इसके साथ ये जो आएंगे अलग है भैया, ये 30 तो ओनली फ्रेंच में आ रहे हैं, ठीक है। चलो जर्मन बोल रहा है 15 भैया। उसके बाद 10 विद्यार्थी स्पेनिश और फ्रेंच, स्पेनिश और फ्रेंच में 10 लिख दो भैया। 5 विद्यार्थी जर्मन और फ्रेंच, 5 लिख दो यहाँ पर। और शेष भैया इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन उसने इंग्लिश का नहीं पूछा, उसने पूछा कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। केवल शब्द नहीं बोला है, फ्रेंच पसंद करने वाले। अगर हमें पूछता इंग्लिश वाले तो हम इंग्लिश वाले निकालते भैया, लेकिन हमें पूछा ही नहीं है। इंग्लिश वाले पूछता तो कैसे निकालते, सभी को जोड़ देते और किस में से माइनस कर देते, 100 में से माइनस कर देते भैया, किस में से, 100 में से। अब इसने पूछा है फ्रेंच का तो 30 तो भैया ये रहे, केवल नहीं पूछा है, बस फ्रेंच पूछा है, 10 ये रहे। और 5 जो भी भैया फ्रेंच के सर्कल में आ रहा है, जो भी फ्रेंच के सर्कल में आपको दिख रहा है भैया सभी को प्लस कर दो, 30 40 और 5 45। तो आपका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले, D4 दिलवाले आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आप सभी भैया क्या क्वेश्चन होने वाला है, क्या क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही शानदार भैया। कथन निष्कर्ष रेज के भैया भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन निष्कर्ष से भैया। आपको कथन, सभी बल्ले गेंद है भैया, सभी का मतलब क्या है, एक सर्कल बल्ले का बनाया और सभी का मतलब है इसके ऊपर कर बनाओ भैया, क्या है दूसरा गेंद है, सभी गेंद दस्ताने, इसके ऊपर कर बनाओ भैया दस्ताने,
क्या बनाओ मित्रों, 10 ताने बनाओ इसके ऊपर कर। क्या भैया, 10 ताने बनाओ इसके ऊपर कर। ठीक है, चलो जी। निष्कर्ष में कुछ दस्ताने बल्ले हैं, कुछ दस्ताने बल्ले हैं भैया जब एक दूसरे के ऊपर है तो कुछ मतलब टच देखना है बस, एक दूसरे सर्कल से टच है कुछ में तो वो सभी सही होंगे 100%। कुछ बोला ये भी सही है भैया, सभी बल्ले दस्ताने, सभी बल्ले दस्ताने। याद करो वो दिन भैया, याद करो वो पल जब मैंने ये बात बताई थी, भीतर से बाहर जाएंगे, भीतर से बाहर जाएंगे तो सभी वाली बात भी सही है और कुछ वाली बात भी सही है। तो सभी वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है भैया। आपके दोनों निष्कर्ष निकलते हैं भैया, पहला भी और दूसरा भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आपका सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने पेश किया जा रहा है भैया, कथन निष्कर्ष से बनाए आप लोग भी भैया, आपका आंसर मैच करने का प्रयास किया करें आप सभी लोग भैया। शेयर कर दो भैया, सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दो, कोई कोताही ना बरते भैया शेयर करने में, है ना। इतनी मेहनत आप लोगों के साथ की जा रही है भैया, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने हैं क्लास के साथ भैया। ठीक है, चलो जी। सभी बढ़ई कर्मचारी हैं, पहला है भैया बढ़ई, ये क्या है मित्रों, कर्मचारी। क्या है भैया, कर्मचारी। सभी कर्मचारी मेहनती हैं, सभी कर्मचारी क्या हैं मित्रों, मेहनती हैं भैया। देखें, सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी है, सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, गलत, उल्टा जा रहा है भैया, बाहर से भीतर, सभी वाला गलत हो जाएगा। सभी बढ़ई मेहनती है, सभी बढ़ई मेहनती है, भीतर से बाहर आ रहा है, बिल्कुल सही है भैया। यही बात देखनी है बस, दूसरे वाला सही है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, देखें आप लोग सभी क्या क्वेश्चन आया है। पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख सम्मुख करके बैठे, न तो क्यू और न ही एस पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर है, आर एस के ठीक बगल में है, आर एस के ठीक बगल में है भैया, जबकि पी और टी पंक्ति के सिरों पर है, पी और टी पंक्ति के सिरों पर है भैया। ठीक है, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है, उसने कहा क्यू न तो न ही एस पंक्ति के ठीक मध्य में है, ना तो एस है, ठीक है, और ना ही क्यू है भैया। तो भैया क्यू को यहां बैठा दो, ठीक है, पी क्यू आर एस टी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया। देखो क्यू न तो क्यू भी नहीं है बीच में और ना ही एस बीच में है, एस बीच में भी नहीं है, तो भैया इसको बदल दो, क्या दिक्कत है, यहाँ एस कर दो, यहाँ आर कर दो, बगल में तो वो तब भी रहेगा भैया एस आर के में, ठीक है ना। तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है भैया, दो छोड़ दो, दो छोड़ दो, बीच में कौन है, आर। मित्रों कौन है बीच में, आर, कौन है बीच में, आर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा भैया, कंडीशन के हिसाब से अगर मैच कर दिया आप लोगों ने तो कितने भी क्वेश्चन पूछ लेना सिटिंग अरेंजमेंट से, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कंडीशन एक भी मिसमैच होगी भैया फिर आपका सही नहीं होगा, गलती होती चली जाएगी, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, देखें भैया ध्यान से सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन दिया गया भैया, यहां आपको बताना है, देखें ध्यान से। 8 4 12 और 6 18, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया भैया, ये भी 18 कर दो, ये भी 18 कर दो, 6 6 12 और 6 18, 8 4 12 और 6 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 6 हो जाएगा भैया। सभी कंडीशन 6 6 के 18 18 के हिसाब से पूरी कर दिए भैया, सभी कंडीशन किसके हिसाब से पूरी कर दी, 18 के हिसाब से पूरी कर दी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें सभी बच्चे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन को। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल धमाकेदार सेशन हो रहा है, बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को सभी बच्चे बनाते जा रहे हैं,
बहुत कम बच्चे भैया क्लास में आते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखा करें, क्योंकि अगर देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो पेपर में कैसे बनाओगे। कुछ दिन का समय है भैया, कुछ दिन की बातें हैं, ये बातें यहीं रह जाएंगी, ये यारी दोस्ती यहीं रह जाएंगी। अगर सक्सेस नहीं हुए, सफलता नहीं मिली, तो आपको कोई फोन करके भी ये नहीं पूछेगा कि आपके हालचाल कैसे। माहौल बहुत बुरा होने वाला है आजकल भैया। आपसदारी बस इतनी रह गई है कि भैया अगर जेब में पैसा है तो आपको पूछेंगे, जेब में पैसा नहीं है तो कोई आपके हालचाल भी नहीं लेगा, घर वाले भी नहीं पूछेंगे। आपको अभी पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको सब कुछ भैया टाइम से दे रहे हैं, तो वो भैया उम्मीद लगा रहे हैं आप सभी से कि भाई आप उनके सपनों को पूरा करेंगे, आप उनके सपनों पर खरा उतरेंगे। ठीक है भैया, उनकी बातों पर खरा उतरेंगे। ठीक है, तो भैया सभी से विनम्र निवेदन है कि माँ बाप का सपना भैया आप लोगों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए, आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी बताएं इसका क्वेश्चन का आंसर। दो दो तिया 6, 6 तिया 18, 18 छिक्के 108, इसकी गुना करेंगे 18 अट्ठे 144, लास्ट में 4 आना चाहिए भैया। हमें करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें पता चल गया कितना आ गया 1944। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है भैया, कभी आप गुना करने बैठ जाएं। ठीक है, क्योंकि आजकल पेपर में भैया वही व्यक्ति कामयाब है जो भैया अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके क्वेश्चनों को बनाएगा। ऐसे नहीं है कि भैया भेड़ चाल वैसे ही चल रही है भैया, हर क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, हर क्वेश्चन को आप करते जा रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं करना है। बहुत स्मार्ट तरीके से भैया, बहुत समय बदल चुका है अब। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। तो मित्रों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास, आज का सेशन? आई होप सभी को पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से सभी ने जवाब भी दिए हैं, ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें, सपना पूरा करते रहें भैया। आप सभी भैया ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बेहतरीन तैयारी की तरफ आगे अग्रसर रहें भैया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन को यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ आप सभी के सामने भैया हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।